हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लें, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड में सेम, सेपरेटेड बाय ए शॉर्ट डिस्टेंस लाइक दिस, लेट दीज आर द टू चार्जेस, इट इज प्लस क्यू चार्ज एंड लेट इट इज माइनस क्यू चार्ज, जिनके बीच की सेपरेशन बहुत ही कम है। इस तरह का ये सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनकी जो भी सेपरेशन है, सपोज ए बी, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय certain quantity. In general, it is described by, it is represented by 2L. Actually में इसको हम L भी ले सकते हैं, या A भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसको 2L इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि कई जगह फॉर्मूलों में इस लेंथ की हाफ यूज की जाती है। तो हाफ यूज करेंगे, उसके स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इसलिए वो क्या बनेगा, L/2 के स्क्वायर, क्यूब एटसेट्रा। फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाइड रखने के लिए ये डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं, इसलिए 2L। अदरवाइज इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि हमने 2L ही लेना है। इट इज कॉल्ड द आर्म ऑफ डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम एक बेसिक टर्म यहां पर डिफाइन करते हैं, ये कहलाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, electric dipole moment is the characteristic quantity for a given electric dipole, which is the measure of the strength of electric field, which is the measure of strength of the electric dipole। अब देखिए बच्चों, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P, and P is defined as the product of magnitude of the either charge to the distance of separation between the charges, means Q into 2L, Q into 2L, magnitude of either charge, दोनों चार्जेस में से किसी भी एक का ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ डाइपोल या डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। Now this quantity Q is scalar quantity, charge is scalar quantity, लेकिन ये जो P है डाइपोल मोमेंट, it is a vector quantity। इसकी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इधर राइट हैंड साइड पर भी कोई वेक्टर टर्म आनी चाहिए, तो ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल है 2L, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। P is directed from minus Q to plus Q, माइनस क्यू। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट सिंपल। क्यू के लिए कूलम, 2L के लिए मीटर, तो कूलम इनटू मीटर। कूलम मीटर इज द SI यूनिट। इट्स SI यूनिट इज कूलम मीटर। कूलम मीटर इज द SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दो केसेस में, 2 केसेस आर देयर in which we have to find the intensity of electric field. Very useful relations, intensity of electric field due to a dipole। ये दो केसेस हमारे मेन हैं। इसमें पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक field intensity at an axial point of an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सियल पॉइंट देखिए क्या होगा। मान लीजिए अगर हम कोई भी एक ही डाइपोल कंसीडर करें, इमेजिन करें, लेट इट इज ए डाइपोल, AB is a dipole and the charges are minus q charge at point A plus q charge at point B. Let the center of the dipole is O, length of dipole 2L, तो इसलिए L लेंथ ये होगी, L लेंथ ये होगा, और इसकी इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें, इसी एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट इमेजिन करें P, then P is said to be the axial point। इस एक्सियल पॉइंट P पर हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए मान लीजिए कि सेंटर ऑफ डाइपोल से P पॉइंट की डिस्टेंस, लेट इट इज R। R is the distance of the point P from the center of the dipole। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने चेक किया होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस कितना होता है, अलग अलग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम। यहां पर भी हम उसी प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें दो चार्जेस हैं, इस A पॉइंट पर रखे हुए माइनस q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, यानी EA। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करें EA से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज माइनस q केप्ट एट पॉइंट A, इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जबकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया है कि ये होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड्स, इसलिए B पॉइंट पर रखे हुए इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा EB आउटवर्ड्स। तो यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। हमने सिंपली EA और EB के लिए रिलेशंस लिखने हैं, और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम कितना होगा, दोनों के डिफरेंस के इक्वल। तो देखिए कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज माइनस q केप्ट एट पॉइंट A, ये है EA। मान लीजिए इसको हमने रिप्रेजेंट किया EA से, EA will be equal to 1/4 pi epsilon naught। 1/4 pi epsilon naught, again we are assuming that the system is in free space, तो 1/4 pi epsilon naught into q upon distance। अब डिस्टेंस कितना हुआ ये AP, डिस्टेंस इज AP स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन यूज करेंगे Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस जो AP है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एज सच रखे Q AP डिस्टेंस को हम क्या लिखोगे, AP डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं OA प्लस OP, OA प्लस OP होल स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, अब देखिए ये OP ये तो हो गया R और OA ये है L, तो इसलिए ये हुआ R प्लस L होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हो गई इनवर्ड्स, अंदर की तरफ ये डायरेक्शन इनवर्ड्स अलोंग लाइन PO, अलोंग लाइन PO के अलोंग इनवर्ड्स। इसी तरीके से इस दूसरे पॉइंट चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q केप्ट एट पॉइंट B इज, ये होगा EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन डिस्टेंस। Now what is the distance of charge plus Q? It is BP. It is BP. BP square. It is BP square. Means this intensity will become EB will be equal to 1/4 pi epsilon naught
into Q upon now BP. BP को हम क्या लिख सकते हैं? BP may be written as OP minus OB. OP minus OB, क्योंकि OB डिस्टेंस हमने लिया हुआ है R और OB है L, तो इसलिए ये डिस्टेंस हमारी क्या बनेगी? 1/4 pi epsilon naught into Q upon, अब OB ले लेंगे R और माइनस OB है L, तो इसलिए R माइनस L होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी आउटवर्ड्स। ये है आउटवर्ड्स अलोंग लाइन कौन सी है ये? O से P की तरफ, अलोंग लाइन OP, तो ये आउटवर्ड्स। बोथ द इंटेंसिटीज are in opposite directions, therefore net electric field intensity at P कितना बनेगा? क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसलिए E is equal to बड़े मैग्नीट्यूड से छोटे मैग्नीट्यूड को सबट्रैक्ट कर दो। ये क्वांटिटी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर लेसर है, तो इसलिए ये क्वांटिटी बड़ी होगी, और इस क्वांटिटी में आप देखिए डिनोमिनेटर ग्रेटर क्वांटिटी है, इसलिए ये क्वांटिटी छोटी होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे? EB में से EA को किया सबट्रैक्ट करने पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो दोनों में से कॉमन आने के बाद यहां से रहेगा हमारे पास ये 1 अपॉन R माइनस L स्क्वायर, और यहां से बचेगा 1 अपॉन R प्लस L स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देना है इसको, बस सिंपली Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो एज सच। यहां पर R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर में R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं दोनों इन परफेक्ट स्क्वायर्स को एक्सपेंड करें। इनके एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग E will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught। ये क्वांटिटी अब देखिए क्या बचेगी? इन दोनों के एक्सपेंशंस हम लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसलिए R स्क्वायर और L स्क्वायर ये तो हो जाएंगे कैंसल, ये हमारे पास बचेगा केवल 2RL यहां से, 2RL यहां से, तो यानी 4RL अपॉन यहां पर देखिए R माइनस L इंटू R प्लस L। दो फैक्टर्स हो गए, एक में सब्ट्रैक्शन, दूसरे फैक्टर में एडिशन, इसलिए दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और दोनों का क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें और थोड़ा सा इसको री एडजस्ट करें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दें, और इस री अरेंजमेंट में क्या किया जाए? 4RL इंटू Q को ये लिखें 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R। इस तरह से इसको री अरेंज कर लें इस टर्म को। Q इंटू 2L हमने क्यों लिया? क्योंकि Q इंटू 2L है P, डाइपोल मोमेंट, तो इसलिए ये इस फॉर्म में लेकर के ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एज सच। अब ये क्वांटिटी हो जाएगी P, तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। This is the intensity of electric field at axial point due to an electric dipole। इसमें भी एक स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस ये कि अगर मान लीजिए ये डाइपोल बहुत ही शॉर्ट है एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज वेरी लार्ज, यानी इफ R is greater than L, L की वैल्यू अगर बहुत ही कम है, लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल व्हाइल द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट इज वेरी लार्ज, then L square may be neglected in comparison of R square। और इसको अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो E is equal to 1/4 pi epsilon naught
इंटू 2p अपॉन, और ये एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 होंगे, एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए रह जाएगा आर क्यूब। तो इसमें कितना बचा ये, फॉर ए वेरी शॉर्ट डाइपोल and the electric field at a very distant point, long distant point, it is 1 upon 4 pi epsilon naught into 2p upon r cube, where p is the electric dipole moment of the dipole and r is the distance. Now you can see that the electric field intensity due to a point charge varies inversely with the square of distance. Point charge की जो electric field intensity है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इट वेरीज इनवर्सली विद द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये दोनों में डिफरेंस हुआ, वहां पर पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि डाइपोल की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से इसका दूसरा जो केस है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये है एक्सियल पॉइंट, यानी डाइपोल की एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर हम ले इंटेंसिटी एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाए तो वो कितनी होगी। जैसे मान लीजिए हम ये कहें लेट इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज द चार्ज माइनस q, दिस इज द चार्ज प्लस q, एंड लेट इट इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, इसके परपेंडिकुलर यानी इसमें इधर भी ये लेंथ L, ये लेंथ L, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करें, ये पॉइंट P अगर लिया जाए तो ये जो P पॉइंट होगा ये कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। P इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पर अगर इंटेंसिटी देखनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए A और P को ज्वाइन करें, A और P को ज्वाइन करने पर P पॉइंट पर इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये इधर डायरेक्टेड होगी माइनस क्यू चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू का, इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इस डायरेक्शन में होगा। हालांकि अगर हम इन दोनों के डिस्टेंसेस देखें, ये RL, ये L, मान लीजिए ये R डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस ले लें R, ये R, तो इसलिए ये AP एंड BP दोनों ही इक्वल होंगे। कितने होंगे, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये भी डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट L स्क्वायर, प्लस इसी तरह से ये डिस्टेंस भी स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल, तो इसलिए इंटेंसिटी जो होगी ये भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शंस में डिफरेंट है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको सपोज अगर हम EB शो करें, इस इंटेंसिटी को मान लीजिए EA से शो करें, सपोज ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो हम P पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी फाइंड करने के हमारे दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि इनके लिए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा दें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे कि यहाँ पर ये दो एडजेसेंट साइड्स लेकर के और इनका ये पैरेललोग्राम किया जाए कंप्लीट। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, डायगोनल विल रिप्रेजेंट द नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इंटेंसिटी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दूसरा इससे इजी आसान तरीका ये रहता है कि इसके हम दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लें, EA के भी और EB के भी। EB के क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, EB के कंपोनेंट बनेंगे, देखिए ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ज्योमेट्री से आप लोग चेक कर सकते हो, ये दोनों एंगल थीटा E। इस थीटा के रिस्पेक्ट में EB के जो कंपोनेंट बनेंगे, ये बनेगा बेस, तो बेस के अलोंग होगा EB cos थीटा।
और ये बनेगा EB sin थीटा, ये EB sin थीटा। इसी तरह से इस EA के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट जाएगा इधर, इसका ऐसे ट्रायंगल बनेगा, तो ये बेस के अलॉन्ग इधर EA cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, ये होगा EA sin थीटा। अब क्या होगा देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्जेस प्लस Q और माइनस Q, दोनों ही मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, EA भी और EB ये भी, दोनों के मैग्नीट्यूड कितने होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतने होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम। अब दोनों को दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए हमने, कंपोनेंट्स ऑफ EA एंड EB और क्या क्या है, पहला तो हुआ बच्चों along the equatorial line, along equatorial line ये कंपोनेंट्स हैं EB sin थीटा and EA sin थीटा which are equal and opposite, hence cancel। इसलिए ये तो हो जाएंगे कैंसल, दोनों कैंसल हो जाएंगे ये कंपोनेंट। लेकिन जो ये हमारे एक्सियल कंपोनेंट है एक्सिस के पैरेलल, बट द कंपोनेंट्स अलोंग, बल्कि इनको कहें कंपोनेंट्स पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, ये कंपोनेंट्स हैं EA cos थीटा एंड EB cos थीटा, EA cos थीटा एंड EB cos थीटा, एंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, ये बनेगा हमारे पास E इज इक्वल टू इन दोनों का सम, यानी EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। लेकिन अब हम पहले कह चुके हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड में ये आपस में इक्वल है, cos थीटा भी दोनों के लिए सेम है, तो इसलिए क्या बनेगा भाई बच्चों, अब यहां पर इन दोनों का सम आ जाएगा डायरेक्टली, यानी ये ट्वाइस हो जाएंगे भाई, दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से, चाहे हम इसको 2EA cos थीटा ले लें या 2EB cos थीटा ले लें, से 2EA cos थीटा ये ले लेंगे। अब बस यहां पर दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंपलीफाई करें, तो ट्वाइस तो एज इट इज, EA या EB ये कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into Q upon R square plus L square multiplied by cos theta, और cos theta कितना बनेगा, cos theta होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी L अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको भी उसी तरह से रीअरेंज करें, थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसकी रीअरेंजमेंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज सच इनटू ये Q अलग ले लो, 2 को कंबाइन कर दो L के साथ, यानी 2L, Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की एक फुल पावर ये, हाफ पावर ये, तो इसलिए ये हुआ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल रेज्ड पावर 3 अपॉन 2। नाउ अगेन Q इंटू 2L, इट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into P upon R square plus L square whole raised power 3 upon 2. So this is the net intensity of electric field due to a dipole at an equatorial point. अब इस equatorial point पर एक छोटा सा बस लास्ट इसमें पॉइंट और, कि अगर यहाँ पर भी ये बहुत ही शॉर्ट डाइपोल है, स्पेशल केसेस में भी, स्पेशल केस when L is
less than r, then L square may be neglected. तो उस केस में फिर E is equal to ये रह जाएगा 1/4 pi epsilon naught into P upon L square, क्योंकि नेग्लेक्ट हुआ, R square की पावर 3/2 यानी R cube. This is the intensity of electric field at the equatorial point. Axial point पर था 2P upon R cube, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर है P upon R cube. राइट, एक 2 फैक्टर का डिफरेंस है और इसकी डायरेक्शन ये पैरेलल टू द एक्सिस है यहाँ पर भी. तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो बच्चों, अगर ये मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू एवरीवन.